बहुत शर्मिंदा है। भगवान बोले हैं जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा उसके लिए तुम्हारे हृदय में इतनी दया, धन्य है तुम्हारे जैसी स्त्री हो। और बंधुओं, वो इंसान ही क्या है परीक्षित महाराज जिसके हृदय में दया नहीं है। दया धर्म को मूल है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छोड़ियो जोनो घट में प्राण। वो इंसान ही क्या है जिसके हृदय में दया नहीं है। भगवान बोले जिसने तुम्हारी बुद्धि को उजाड़ दिया उसके लिए तुम्हारे हृदय में इतनी बड़ी दया, धन्य है तुम्हारी जैसी स्त्री। जवाब दिया है भीम को, इशारा दिया है खराब। ऐसे ऐसे मत छोड़ो, इससे मस्तिष्क को चीरो और इसके मस्तिष्क में जो मड़े है उस मड़े को निकाल लो, मारो। और ये हकीकत भी है लोग परीक्षित महाराज, दुश्मन को कभी मारना नहीं चाहिए, दुश्मन को कभी मारना नहीं चाहिए। अगर आपने उसे मार दिया वो तो मर के चला जाएगा लेकिन तुम्हारा परिवार विनाश हो जाएगा। जिन लोगों ने हत्याएं की उनके परिवार खत्म हो गए। कभी दुश्मन को मारना नहीं चाहिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि छोड़ देना चाहिए, मारना भी जरूरी है। क्योंकि दुश्मन को मारोगे नहीं तो फिर वो सर पे सवार हो जाएगा। उसे मारो, क्योंकि मारोगे नहीं तो सर पे बैठ जाएगा, गलतियां करता रहेगा, तुम्हें परेशान करेगा। तो मारना भी जरूरी है, लेकिन मारो किसी हथियार से नहीं। अगर आपने उसे किसी हथियार से मार दिया तो वो मर के चला जाएगा, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। हथियार से न मारो। फिर कैसे मारे? उन्नति और तरक्की से मारे। समाज में इतना नाम कीजिए, इतना पैसा कमाइए, इतना सम्मान कमाइए, ये तुम्हारा सामने वाला दुश्मन तुम्हें देख देख करके स्वयं खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा कि इसका बहुत नाम हो रहा है, इसके पास तमाम पैसा है, इसका समाज में वजूद है, इसका समाज में सम्मान है। वो तुम्हारे ही बारे में सोचता रहेगा, चिंता करता रहेगा और एक दिन वो खुद ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है,
मुर्दे को चिता जलाती है चिंता जीवित इंसान को खत्म करती है। अगर किसी को मारना है तो हथियार से नहीं बल्कि उन्नति और तरक्की से मारो। बोले से मारो नहीं, छोड़ दो, छोड़ दिया, मस्तिष्क को चीर करके मणि को निकाल दिया। जैसे ये देखा सुस्त हमारे मेरा अपमान कर दिया पांडवों ने। और ये श्रीमान वीरचंद मास्टर साहब ईश मुद्राएं हैं। कामना करता हूँ भगवान धन के भंडार भरते रहे। बोले मेरा अपमान कर दिया पांडवों ने। उसी समय अपने धनुष पर ब्रह्मशिर बाण को चढ़ाया, छोड़ दिया, जो बाण देवी उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा है। और जैसे ही उत्तरा का गर्भ जला, भगवान का नाम लेकर उत्तरा रोई। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और देवी उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। एक विद्वान ये कहता है कि भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और गर्भ में प्रवेश करेंगे। तो परीक्षित महाराज भगवान न कभी गर्भ में आते हैं और न कभी गर्भ में जाते हैं। भगवान की लीला भगवान जाने। आप कीर्तन बोलो फिर आगे सुनाएंगे। पहली